पतिहीना है कि पतिवती है। सौभाग्य चिन्ह ही नहीं है, न कंठ में मंगलसूत्र है, न पैर में बिछिया है, न कोई माताओं के जो भी मंगल, न नाक में आभूषण है, न कान में आभूषण है। ये निश्चय कर पाना कठिन होता कि ये है कौन। अरे और तो और अब तो यह निर्णय कर पाना कठिन हो गया कि स्त्री है कि पुरुष है। लड़के ऐसे बाल रखा करके बाल बना के चलते हैं, ऐसे रंग बिरंगे कपड़े पहनते हैं कि पीछे से देखें तो व्यक्ति को भ्रम हो जाए, और दाढ़ी मूछ भी ऐसी सफा चेहरे रखते हैं कि उनको देखकर भ्रम हो जाए कि स्त्री है कि पुरुष। भगवान जाने, भगवान ने तो बनाया पुरुष है, लेकिन वे पता नहीं क्या उनका मनोभाव है, वे ही जाने, हमें व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं है। एक महात्मा हमारे महाराज जी को सुना रहे थे, ट्रेन में जा रहे थे, राम सेवक दास जी अच्छे संत हैं, भक्तमाली। तो बोले कि एक कहीं ट्रेन में जा रहे थे तो एक महिला जो है, कुछ युवक थे, हो सकता है उनके कोई नाते रिश्ते के ही हों, उनसे बैठकर हास परिहास कर रही थी। वो युवक भी हंस रहे थे, युवती भी हंस रही थी। तब तक एक व्यक्ति आए, बड़े रौबदार, धोती पहने हुए, लंबा कुर्ता, एक मूछ अंटा लगे हुए, एक छड़ी लिए हुए, पगड़ी बंधी हुई है, राजस्थानी साफा, मूछ खूब कलंगीदार साफा। वो आकर जैसी सीट पर बैठा, वो जो स्त्री थी जो हंस रही थी, उसने तुरंत घूंघट कर लिया, लंबा कर लिया। ये देख के सब और हंसने लगे, हंसी में हंसी हो गई। अरे भाई, इतने देर तक तो तू बात कर रही थी, और ये अपरिचित व्यक्ति, ट्रेन में तो कैसे कैसे लोग आते, ये अपरिचित व्यक्ति सामने आए तो तुमने घूंघट कर लिया। तो लोग हंस रहे थे, ट्रेन वाले। उस मूछ वाले व्यक्ति ने ही पूछा, उसने कहा कि बहू एक बात तो बता, मैं बड़ा बुरा हूँ, बुरा नहीं मानना, रेल में सब लोग आते जाते हैं, पर इन लोगों के साथ तो तू बातचीत कर रही थी, तुझे कोई शर्म संकोच नहीं, और मेरे आने के बाद तुमने संकोच क्यों किया? मैं तो अपरिचित हूँ, मैंने पहली बार तुमको देखा है, तुमने भी पहली बार हमको देखा होगा, हमें ये भी पता नहीं तुम कहाँ के हो, हम कहाँ के, पर तुमने संकोच क्यों किया, ये बताओ। तो उसने घूंघट काट के कहा, स्त्री स्त्री से क्या संकोच करे, पुरुष तो आप हैं। अब वो जितने लड़के थे सब मूछ मुड़ाए थे, तो दाढ़ी मूछ मुड़ाने वाले को उसने स्त्री कह दिया। बोले स्त्री स्त्री से क्या संकोच करे, ये सब स्त्रियों से हमको क्या संकोच, आप पुरुष हैं इसलिए संकोच करना पड़ा। पुरुष की लाज नारी को करनी पड़ती है। अब लड़के, हिंदू भारतीय लड़के यहाँ इतनी सी छोड़ देते हैं दाढ़ी। अरे भगवान ने तुम्हें भारतीय बनाया है, ये क्या उटपटांग परंपरा चल पड़ी। किसी विशेष व्रत में दीक्षा लेनी हो तो संपूर्ण वपन कराना चाहिए, भद्र होना चाहिए, अन्यथा मूछ नहीं मुड़ानी चाहिए। विरक्तों की बात अलग है, उनका धर्म ही यही है, रखावे तो पूरा रखावे, तो मुड़ावे तो पूरा मुड़ावे। पर हम गृहस्थ हैं तो हमें अपनी मर्यादा में रहना चाहिए, नकल नहीं करनी चाहिए। हमारी यदि सिनेमा वाले हमारी बात माने तो हम उनको कुछ भेंट दक्षिणा दे के भी कह दें कि कुछ दिन जो है चुटिया रखाने वाली और मूछ रखाने वाली और बढ़िया हिंदू धोती कुर्ता पहनने वाली फैशन चला दो, कम से कम देश का उद्धार तो हो जाएगा। क्योंकि इनमें अपनी बुद्धि तो है ही नहीं। सिनेमा वाले जैसा करते हैं, जैसी दाढ़ी रखाते वैसी दाढ़ी रखा लेते हैं। हमें अपनी सभ्यता, हमें अपने संस्कार कभी नहीं त्यागने चाहिए, उसी में हमें जीवित रहना चाहिए। अवश्य चोटी धारण करो, हिंदू मात्र को शिखा धारण करनी चाहिए। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य इन जातियों को चोटी के साथ यज्ञोपवीत भी धारण करना चाहिए। बिना चोटी और बिना यज्ञोपवीत के जो कुछ किया जाता है वो न किए के समान है। मनु महाराज ने कहा है, ऋषिखः
व्युपवीतश्च यत् करोति न तत्कृतम्। चोटी की रक्षा के लिए गुरु गोविंद सिंह के पुत्र दीवाल में चुन दिए गए। चोटी कटाना स्वीकार नहीं किया। हमारा सिख संप्रदाय क्या है? म्लेच्छों का जमाना था। वे हिंदुओं की इतनी चोटी देख करके चिढ़ते थे। उन्होंने कहा तुम इतनी सी चोटी से चिढ़ते हो तो हम पूरे मस्तक के केशों की चोटी ही रखाएंगे। सिखों का जो जुड़ा है वो उनकी चोटी है, पूरी की पूरी चोटी है। चिढ़ो तुम कितना चिढ़ते हो। आज बच्चे कहते हैं कि चोटी रखाएंगे तो कोई चोटी खींचेगा। क्यों खींचेगा चोटी? हमारे में धर्म की निष्ठा नहीं है, इसलिए हम ऐसा करते हैं। इसलिए भाई अपने बालकों के समय से संस्कार कराओ। शिखा सूत्र तुलसी की कंठी, उनका खान पान पवित्र करो। वैसे अखबार पढ़ने का हमारा कोई व्यसन नहीं है, पर आज सवेरे ही लाकर किसी ने अखबार दिया। उसमें लिखा था कि वर्तमान जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने घोषणा की है, निश्चय किया है कि आज के बाद कम से कम हमारे प्रधानमंत्रित्व काल में प्रधानमंत्री के भवन में जो भोज होंगे उनमें अब मांसाहार का प्रयोग नहीं होगा। चाहे विदेश का कोई व्यक्ति आ जाए, उसे विशुद्ध भारतीय शाकाहारी व्यंजन ही भोजन के रूप में मिलेंगे। आज के पहले प्रायः जितने प्रधानमंत्री हुए हैं सबके यहाँ मांसाहारी भोजन बड़े चाव से कराया जाता था। लेकिन हम इसके लिए धन्यवाद देते हैं वर्तमान प्रधानमंत्री को, साधुवाद देते हैं और व्यासपीठ पर बैठे हैं इसलिए आशीर्वाद भी देते हैं। और प्रसन्नता की बात यह है कि उसने प्रधानमंत्री ने घोषणा की है कि हम अपने मंत्रियों के ऊपर भी यह नियम लागू करेंगे कि वे जो भोज आयोजित करें उसमें मांसाहार को न रखें, क्योंकि हमारा यह लक्ष्य रहेगा कि भारतवर्ष में अधिक से अधिक लोग शाकाहारी होवें। और हम विश्वास करते हैं जिस दिन भारतवर्ष में अधिक से अधिक लोग शाकाहारी हो जाएंगे, गोरक्षा अपने आप हो जाएगी। गोरक्षा नहीं, जीव मात्र की रक्षा का कार्य होने लग जाएगा। श्री वृंदावन बिहारी। इस प्रकार से ये